वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स की मैराथन क्लास करेंगे। इस क्लास में प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को फिजिक्स के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। मैं ऐसे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा प्यारे दोस्तों, जिससे आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका है केवल दाब पर, ऑप्शन बी आपका है केवल आयतन पर, ऑप्शन सी आपका है केवल ताप पर, और ऑप्शन डी आपका है दाब तथा ताप दोनों पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल ताप पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बायल के नियम में नियत रहता है। तो बायल के नियम से आपने क्या पढ़ा है, पीवी बराबर आपका होता है कांस्टेंट। इस तरीके से बायल के नियम में जो होगा वह पीवी होगा, यानी पीवी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं जो एक समान चाल से गतिमान है। सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी नियत रहेगा, ऑप्शन डी कुछ अणुओं का घटेगा तथा अन्य का बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में जो गैस के अणुओं का ताप होगा वह नियत रहेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन ए आपका है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन बी आपका है 10⁻⁻15 मीटर, ऑप्शन सी आपका है 10⁻10 मीटर, और ऑप्शन डी आपका है 10⁻15 मीटर। तो ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी 10⁻10 मीटर होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा। ऑप्शन ए आपका है उच्च ताप पर, ऑप्शन बी आपका है निम्न ताप पर, ऑप्शन सी आपका है उसी ताप पर, और ऑप्शन डी आपका है क्रांतिक ताप पर। तो यदि वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो दाब कम कर दिया जाए तो पानी आपका निम्न तापक्रम पर उबलेगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ऑप्शन ए उनके द्रव्यमानों पर, ऑप्शन बी उनमें ऊष्मा की मात्रा पर, ऑप्शन सी उनके तापांतर पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है उनके तापांतर पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, परम तापक्रम में यह अंतर होगा। ऑप्शन ए आपका है 298 केल्विन, ऑप्शन बी आपका है 0 केल्विन, ऑप्शन सी आपका 25 केल्विन, और ऑप्शन डी आपका है 273 केल्विन। तो आपने पढ़ रखा है रिलेशन C/5 बराबर आपका होता है F माइनस 32/9 बराबर आपका होता है K माइनस 273/5। हमको डिग्री सेल्सियस और तापक्रम यानी इसको और इसको लेना है। तो यहाँ से आप दोनों को लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा C/5 बराबर K माइनस 273/5। ये 5 से ये 5 कैंसिल। C की वैल्यू यहाँ पर 25 लेना है तो यहाँ पर 25 ले लेते हैं। तो ये माइनस का 273 इधर आएगा तो 273 में 25 जोड़ेंगे तो 298 होगा, यानी जो केल्विन में इसका मान होगा 298। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमापी के एक एक खाने के मान में अनुपात होगा। तो फ़ारेनहाइट का 180 होता है और सेल्सियस का 100 होता है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18 और 2 25 10, यानी 9:5 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि। ऑप्शन ए लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है, ऑप्शन बी छोटे खंड मजबूत होते हैं, ऑप्शन सी इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है,
और ऑप्शन डी इससे लोहे की बचत होती है। तो रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है। ऑप्शन ए 3:2:1, ऑप्शन बी 2:3:1, ऑप्शन सी 1:2:3 और ऑप्शन डी 3:1:2। तो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में जो संबंध होता है 1:2:3 होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है, कमरे की वायु ऑप्शन ए ठंडी होती है, ऑप्शन बी गर्म होती है, ऑप्शन सी अपना तापक्रम बनाए रखती है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की जो वायु होगी वह गर्म हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऊष्मीय ऊर्जा निर्भर करती है ऑप्शन ए वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी ताप वृद्धि या कमी पर, ऑप्शन सी वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर और ऑप्शन डी इन सभी पर। तो ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वह द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, ताप वृद्धि या कमी पर भी और वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर भी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 600 ग्राम जल को 30 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए। जल की विशिष्ट ऊष्मा दे रखा है 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आपने पढ़ रखा है कि Q बराबर आपका होता है एमएस डेल्टा टी। यम की वैल्यू यहाँ पर आपको लेना है 600, यहाँ पर यस यानी विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 है, डेल्टा टी T2 - T1, तो T2 का मान आपका 80 और T1 का मान आपका कितना है 30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 600 गुणे का कितना होगा 50, तो 600 गुणे 50 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 के आगे 4 जीरो। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में है। तो किसी भी कैलोरी प्रति ग्राम को जूल प्रति किग्रा सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए करते क्या है, इसको करना क्या होता है आपको, इसमें 4.2 गुणे 10⁻³ से गुणा करना होता है। तो 0.1 में 4.2 × 10⁻³ से गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आएगा 0.42 गुणे 10⁻³ इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2, ऑप्शन सी N2O और ऑप्शन डी CH4। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो जो हाइड्रोजन है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर CO2, N2O और CH4 ग्रीन हाउस गैस है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए आपका है परम ताप के, ऑप्शन बी परम ताप के वर्ग के, ऑप्शन सी परम ताप के तृतीय घात के और ऑप्शन डी आपका है परम ताप के चतुर्थ घात के। तो उत्सर्जित विकिरण की दर जो होती है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका है प्यारे दोस्तों, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि ऑप्शन ए सूर्य कुछ बड़ा हो जाता है, ऑप्शन बी किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है, ऑप्शन सी सूर्य चमकदार होता है, ऑप्शन डी किरणें तेजी से आती हैं। तो दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है। इसका कारण यह है कि किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार होता है। ऑप्शन ए विकिरण द्वारा, ऑप्शन बी चालन द्वारा, ऑप्शन सी संवहन द्वारा और ऑप्शन डी सभी में। तो चाय बनाने में ऊष्मा का जो संचरण होता है संवहन द्वारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है? ऑप्शन ए चालन द्वारा, ऑप्शन बी संवहन द्वारा, ऑप्शन सी विकिरण द्वारा और ऑप्शन डी चालन एवं संवहन द्वारा। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध प्रदर्शित करने वाला समीकरण है? ऑप्शन ए W/H बराबर जे, ऑप्शन बी H/W बराबर जे, ऑप्शन सी W/H बराबर जे और ऑप्शन डी W/PH बराबर जे। तो आपने पढ़ रखा है कि होता है W बराबर J गुणे H, यह होता है यांत्रिक कार्य। W बराबर होता है J गुणे H। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर ए से देखेंगे तो W बराबर J गुणे H आ रहा है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए आपका है लाल, ऑप्शन बी आपका है हरा, ऑप्शन सी आपका है बैगनी और ऑप्शन डी आपका है पीला। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। ऑप्शन ए प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी ध्रुवण के कारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। इसका कारण यह होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, लेकिन कोई भी ऑप्शन में आपका परावर्तन के कारण नहीं दिया है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए वस्तु को गर्म करके, ऑप्शन बी वस्तु पर पालिश करके, ऑप्शन सी वस्तु को अंधकार में रखकर और ऑप्शन डी प्रकाशमान वस्तु की सहायता से। तो किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है वस्तु को अंधकार में रखकर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास है? ऑप्शन ए 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक, ऑप्शन बी 100 एंगस्ट्राम से 3900 एंगस्ट्राम तक, ऑप्शन सी 7800 एंगस्ट्राम से 1000 एंगस्ट्राम तक और ऑप्शन डी ए सभी। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो परास होती है वह आपका होता है 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? ऑप्शन ए आपका है 0, ऑप्शन बी आपका है अनंत, ऑप्शन सी आपका है 25 सेमी और ऑप्शन डी आपका है -25 सेमी। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो आपका अनंत होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा दर्पण समांतर किरणपुंज को अपसारित कर देता है? ऑप्शन ए आपका है समतल, ऑप्शन बी आपका है अवतल, ऑप्शन सी आपका है उत्तल और ऑप्शन डी आपका है कोई भी दर्पण समांतर किरणपुंज को अपसारित कर देता है। तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस है जो कि समांतर किरणपुंज को अपसारित कर देता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होती है। तो आपने पढ़ रखा है यह बराबर आपका होता है r/2। यह बराबर होता है आपका r/2। आपको निकालना है r की वैल्यू। तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले यह बेसिक सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि यह बराबर r/2 होता है। तो r बराबर कितना हो जाएगा 2f, 2 हो जाएगा। f की वैल्यू कितना दे दिया है 12 है, तो 12 दूना 24। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुग्मी फोकस संभव है केवल? ऑप्शन ए आपका है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी आपका है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी आपका है समतल दर्पण में और ऑप्शन डी आपका है साधारण कांच में। तो पूछा गया है कि संयुग्मी फोकस संभव है, तो संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में संभव है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक चालक की ओर का दर्पण जो कि पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए होता है। ऑप्शन ए आपका है समतल उत्तल,
ऑप्शन बी आपका है अवतल, ऑप्शन सी आपका है उत्तल और ऑप्शन डी आपका है समतल दर्पण। तो पीछे से आ रहे यातायात पर नज़र रखने के लिए उत्तल का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेमी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी। 4 ऑप्शन आपको दे दिया। ऑप्शन ए आपका 50 सेमी शीशे के पीछे, ऑप्शन बी आपका है 50 सेमी शीशे के आगे और ऑप्शन डी सी आपका है 35 सेमी शीशे के पीछे और ऑप्शन डी आपका है 35 सेमी शीशे के आगे। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि 1/f बराबर होता है 1/u धन 1/v। यहाँ पर बात की जा रही है अवतल की। किसकी बात की जा रही है? अवतल की बात की जा रही है। तो अवतल के लिए जो f और u का मान होता है दोनों माइनस लेना होता है। आपको प्रतिबिंब की स्थिति यानी 1/v निकालना है। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस का 1/u। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू माइनस में लेना है तो माइनस का आप रख दीजिएगा 50 और ये ऑलरेडी माइनस है और आपके फार्मूले से माइनस करने पर ये प्लस हो जाएगा और b की वैल्यू आपको रख देना 1/25। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 50 सेमी शीशे के पीछे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं। ऑप्शन ए आपका है 3, ऑप्शन बी आपका है 4, ऑप्शन सी आपका है 5 और ऑप्शन डी आपका है 7। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं जैसा कि आपको पता है वेब्योर VIBGYOR। इस तरीके से श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। ऑप्शन ए आपका श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा पृथक होना, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ण विक्षेपण की घटना का जो कारण होता है प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होने की वजह से होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक लंबी होती है? ऑप्शन ए हरा रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी बैंगनी रंग और ऑप्शन डी लाल रंग। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहीं पर यदि ये पूछ लिया रहता है कि किस रंग का तरंग आवृत्ति सबसे अधिक होती है तो आवृत्ति सबसे अधिक बैंगनी का होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य की बात करें तो लाल का ही होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो अभी मैंने आपको बताया बैंगनी रंग की आवृत्ति अधिकतम होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? पहले कांच का अपवर्तनांक फिर जल का अपवर्तनांक यानी 3/2/4/3। तो 3 ऊपर जाएगा यानी 9/4 2 के साथ जाएगा 8 यानी 9/8 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में इसका अपवर्तन कोण होगा। ऑप्शन ए आपका है 90 डिग्री, ऑप्शन बी आपका 180 डिग्री, ऑप्शन सी आपका है 0 डिग्री और ऑप्शन डी आपका है 45 डिग्री। तो प्रकाश की एक किरण जल पर लंबवत गिरती है तो जल में इसका अपवर्तन कोण जो होगा वह 0 डिग्री। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक तालाब की आभासी गहराई 9 मीटर है। यदि जल का y के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 हो तो वास्तविक गहराई। आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर आपका होता है वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। यहाँ पर आपको अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। आपको वास्तविक गहराई निकालना है तो इसको मान लेता हूँ x और आभासी गहराई आपको दे रखा है 9। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 4/3 गुणे 9। 3 से काट दीजिए 9 को तो 3 बार में और 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पराबैंगनी प्रकाश का स्रोत है। ऑप्शन ए आपका है विद्युत बल्ब, ऑप्शन बी आपका है लाल गर्म लोहे की गेंद, ऑप्शन सी आपका है सोडियम वाष्प लैंप और ऑप्शन डी आपका है कार्बन आर्क लैंप। तो पराबैंगनी प्रकाश का जो स्रोत है
लाल गर्म लोहे की गेंद। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। ऑप्शन ए आपका है लेंस की फोकस दूरी पर, ऑप्शन बी आपका है अनंत पर, ऑप्शन सी आपका है लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी पर, और ऑप्शन डी आपका है लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो प्यारे दोस्तों, इस कंडीशन में आपको जो लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा लेंस की फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि ऑप्शन ए आपका वस्तु अनंत पर हो, ऑप्शन बी आपका वस्तु फोकस पर हो, ऑप्शन सी आपका वस्तु एफ तथा 2f के बीच हो, और ऑप्शन डी आपका वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। तो इस कंडीशन में उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा जब वस्तु फोकस व प्रकाशी केंद्र के बीच हो। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी f सेमी हो तो उसकी क्षमता होगी। उत्तल लेंस की बात की जा रही है यहाँ पर कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f हो, वह f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। तो इस कंडीशन में जो उसकी क्षमता होगी वह 100 डिवाइडेड बाई f होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता और फोकस दूरी यानी P और F दोनों पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन वहीं पर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में फोकस दूरी और जो क्षमता होता है दोनों माइनस होता है। यहाँ पर उत्तल लेंस की बात की गई है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मीटरों में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी आपका लेंस का आवर्धन, ऑप्शन सी आपका वस्तु की दूरी, और ऑप्शन डी आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो आपने पढ़ रखा है P बराबर 1/f। बोला गया फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेंस के दोनों गोली पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली कहलाती है। ऑप्शन ए आपका है द्वारक, ऑप्शन बी आपका मुख्य अक्ष, और ऑप्शन सी आपका है फोकस तल, और ऑप्शन डी आपका है प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस के दोनों गोली पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है दूरदर्शी में, ऑप्शन बी आपका है सूक्ष्मदर्शी में, ऑप्शन सी आपका है मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष दूर करने में, और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी में। तो उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदर्शी में भी होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी होता है, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष दूर करने में भी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, निम्न में से सही कथन है। ऑप्शन ए आपका उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस और फोकस के बीच बनता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे कंडीशन सही हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 25 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन ए आपका है माइनस का 4D, ऑप्शन बी आपका है प्लस का 4D, और ऑप्शन सी आपका है माइनस का 5D, और ऑप्शन डी आपका है प्लस का 5D। तो निकाल लेते हैं क्षमता क्या होगी। क्षमता P बराबर होता है, यहाँ पर सेंटीमीटर में बोला गया है तो 100 डिवाइडेड बाई f होगा। तो 100 रख दीजिए, और f की वैल्यू 25 है, 25 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 डायोप्टर आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस इसलिए लेना है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी फोकस दूरी है ऑलरेडी प्लस में है, तो उसकी क्षमता भी प्लस में आएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे दोस्तों, आपका बिंदु जिससे कीड़े बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाता है। ऑप्शन ए पोल, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी कर्वेचर का केंद्र, और ऑप्शन डी प्रकाशीय केंद्र। बिंदु जिससे किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं कहलाता है प्रकाशीय केंद्र। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका है उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी आपका है अवतल लेंस का, और ऑप्शन सी आपका है उत्तल एवं अवतल लेंस का, और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो पर्दे पर छवि बनाने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो पर्दे पर छवि बनाने के लिए
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी को एक अवतल लेंस के साथ जिसकी फोकस दूरी 40 सेमी से स्पर्श कराते हुए रखने पर परिणामी लेंस कार्य करेगा। ऑप्शन ए आपका उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी आपका है अवतल लेंस की तरह, ऑप्शन सी आपका है समतल उत्तल लेंस की तरह और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका लेंस कार्य करेगा वो आपका उत्तल लेंस की तरह। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। ऑप्शन ए आपका है आइरिस, ऑप्शन बी आपका है पुतली, ऑप्शन सी आपका है रेटिना और ऑप्शन डी आपका है कार्निया। तो मनुष्य की आंख प्रतिबिंब आँख के का रेटिना पर बनाती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी सिलेरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन सी दृष्टिपटल द्वारा और ऑप्शन डी अंध बिंदु द्वारा। तो जो फोकस दूरी परिवर्तित करने का कार्य करती हैं सिलेरी पेशियाँ। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है। ऑप्शन ए आपका है समकोण, ऑप्शन बी आपका है दर्शन कोण, ऑप्शन सी आपका है क्रांतिक कोण और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो वह कोण जो हमारी आंख पर बनाता है उसको हम बोलते हैं दर्शन कोण। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी आपका है अवतल लेंस, ऑप्शन सी आपका है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी आपका कोई भी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। ऑप्शन ए आपका निकट दृष्टि दोष का, ऑप्शन बी आपका है दूर दृष्टि दोष का, ऑप्शन सी आपका है वरांधता का और ऑप्शन डी आपका है निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों का। तो उत्तल लेंस द्वारा उपचार जो होता है दूर दृष्टि दोष का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए ऑप्शन ए आपका है चश्मा उतार लेना चाहिए, ऑप्शन बी आपका है वह माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर ही नहीं सकता, ऑप्शन सी आपका है वह चश्मा पहने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है और ऑप्शन डी चश्मा लगाए रखने या उतार लेने दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं। तो माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के लिए चश्मा उतार लेना चाहिए। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है। ऑप्शन ए आपका है माइनस का FO/UE, ऑप्शन बी आपका है प्लस का FO/U0 और ऑप्शन सी आपका है UE/FE और ऑप्शन डी आपका है UE/FO। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है माइनस का FO/UE। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिद्युतक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। ऑप्शन ए आपका है M1 गुणे M2, ऑप्शन बी आपका है M1 प्लस M2, ऑप्शन सी आपका है M1/M2 और ऑप्शन डी आपका है M2/M1। तो इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M1 गुणे M2 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया अवतल लेंस का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ व्यक्तियों के रेटिना में शंकु कम होते हैं जिससे वे कुछ रंगों के भेद नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को आँखों में कौन सा दोष हो सकता है। ऑप्शन ए आपका है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी आपका है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी आपका है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी आपका है वर्णांधता। तो ऐसे व्यक्तियों में जो दोष होता है वह वर्णांधता का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ताप बढ़ाने पर चालकों की विशिष्ट चालकता ऑप्शन ए आपका है घट जाती है, ऑप्शन बी आपका है बढ़ जाती है, ऑप्शन सी आपका है शून्य हो जाती है और ऑप्शन डी आपका है
स्थिर हो जाती है। तो ताप बढ़ाने पर चालकों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह घट जाती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवेशन की क्रिया में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए आपका इलेक्ट्रॉनों का, ऑप्शन बी आपका है प्रोटॉनों का, ऑप्शन सी आपका न्यूट्रॉनों का और ऑप्शन डी आपका किसी का नहीं। तो आवेशन की क्रिया में जो स्थानांतरण होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनों का होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धातुओं में विद्युत चालन होता है। ऑप्शन ए आपका है प्रोटॉनों के कारण, ऑप्शन बी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन सी आपका न्यूट्रॉनों के कारण और ऑप्शन डी आपका परमाणुओं के निकट होने के कारण। तो धातुओं में विद्युत चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। धातुओं में जो विद्युत चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपका है 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी आपका है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी आपका है 3.2 गुणे 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह आपको बताना है। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच ऑप्शन ए आपका स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है, ऑप्शन सी दोनों की प्रबलता समान होती है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो इनके बीच कंडीशन होता है वह आपका स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रबल होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिलिकॉन है। ऑप्शन ए अर्धचालक, ऑप्शन बी चालक, ऑप्शन सी आपका कुचालक और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक एन प्रकार का अर्धचालक है। ऑप्शन ए आपका ऋणावेशित, ऑप्शन बी आपका है धनावेशित, ऑप्शन सी आपका है उदासीन और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो एन प्रकार का जो अर्धचालक है वो आपका उदासीन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाए तो कांच को छड़ पर आवेश आ जाता है। ऑप्शन ए आपका ऋणावेश, ऑप्शन बी आपका है धनावेश, ऑप्शन सी आपका है अपरिवर्तित और ऑप्शन डी आपका है आवेश रहित। तो इस कंडीशन में उस पर जो आवेश होगा वो आपका धनावेश होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। ऑप्शन ए आपका दृष्ट धारा, ऑप्शन बी आपका प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी आपका दृष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो घरों में प्रयुक्त धारा प्रत्यावर्ती धारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सेल का विद्युत बल निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन बी आपका है सेल की ऊंचाई पर, ऑप्शन सी आपका इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी पर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है। ऑप्शन ए आपका है अमीटर, ऑप्शन बी आपका है वोल्टमीटर और ऑप्शन सी आपका है ओम मीटर और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर को मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र वोल्टमीटर है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लेक्लांसी सेल में विद्युवक होता है। ऑप्शन ए आपका है कार्बन, ऑप्शन बी आपका है CuSO4, ऑप्शन सी आपका है MnO2 और ऑप्शन डी आपका K2Cr2O7। तो लेक्लांसी सेल में विद्युवक होता है MnO2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए आपका है आयनों द्वारा, ऑप्शन बी आपका है प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन सी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा और ऑप्शन डी आपका है न्यूट्रॉनों द्वारा। तो किसी चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा।
तो विभवांतर आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, Q का मान आपको दे रखा है 10 और W का मान आपको दे रखा है 250। तो आपने पढ़ रखा है W बराबर भक्कू, आपको V की वैल्यू निकाला है तो V बराबर हो जाएगा W/Q। W का मान आपका है 250 और Q का मान है 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आपका 25 वोल्ट आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक तार में 2 मिली एम्पियर में 400 माइक्रो कूलाम का आवेश गुजरता है, धारा का औसत मान है। तो आपने पढ़ रखा है कि Q बराबर I/T होता है, तो आपको I का मान निकालना है। तो I बराबर हो जाएगा Q/T। Q का मान 400 माइक्रोन दिया है, 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो 400 माइक्रोन को अगर उसमें बदलेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 10⁻⁻4। ओके, अब ये आपका सेकेंड जो है मिली सेकेंड में दिया है, 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ होता है, तो इसके लिख लेते हैं 2 × 10⁻³ 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, यानी 2 ये आपका 10⁻³ ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी फाइनली आपको मिलेगा 2 × 10⁻1, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आवेश का प्रवाह होता है, ऑप्शन ए आपका है कार्य, ऑप्शन बी आपका है ऊर्जा, ऑप्शन सी आपका है धारा और ऑप्शन डी आपका है विभव। तो आवेश का प्रवाह धारा द्वारा होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंद की को प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन ए आपका इस प्रकार से, बी आपका इस प्रकार से, सी आपका इस प्रकार से और डी आपका इस प्रकार से। तो बंद की को आप इस प्रकार से दर्शाते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड बना होता है, ऑप्शन ए आपका है लोहे का, ऑप्शन बी आपका है जस्ते का और ऑप्शन सी आपका है एल्युमिनियम का और ऑप्शन डी आपका है सिल्वर का। तो डेनियल सेल में इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, तो डेनियल सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है जस्ते का बना होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी धातु के तार को विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन ए आपका है उसकी लंबाई पर, ऑप्शन बी आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी आपका इसके पदार्थ की प्रकृति पर और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी पर। तो आपने प्रतिरोधकता रो बराबर पढ़ रखा है RA/L, यानी कि अनुप्रस्थ पर, लंबाई पर और पदार्थ की प्रकृति पर भी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध है। तो ओम के नियम के अनुसार विभवांतर तथा धारा में सही संबंध भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कूलाम प्रति सेकेंड बराबर है, ऑप्शन ए आपका है वोल्ट के, ऑप्शन बी आपका है ओम के, ऑप्शन सी आपका है वाट के और ऑप्शन डी आपका है एम्पियर के। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है I/T, लेकिन कूलाम पर सेकेंड यानी Q/T किसके बराबर होता है, I के, यानी धारा के। धारा किसका मात्रक है, धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻8 ओम मीटर है, इस धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा। तो आपको करना क्या है, रो बराबर RA/L होता है, आपको R की वैल्यू निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, ρL/A। यहाँ पर आपको रो का मान ये दे रखा है, L का मान 1 मीटर दे रखा है, A का मान निकाल लीजिएगा πr² से और सॉल्व कर लेंगे तो 0.56 आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, R1 और R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R1 धन का 1/R2 सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा R1 R2, ऊपर आएगा आपका R1 प्लस का R2। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि दो प्रतिरोधक R1 तथा R2 एक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो उनके तुल्यांकी प्रतिरोध R का मान होगा। यदि श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो क्या होता है, R1 प्लस का R2 तुल्यांकी होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम क्या करते हैं, ये दोनों अगर ऐसे मान लीजिए ये केवल यही परिपथ है तो इन दोनों को क्या श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, यानी 100 + 60 जोड़ेंगे तो 160 ये हो जाएगा। और जब इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे तो इनको इसके साथ
यानी 40 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो 160 1/160 धन का 1/40, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 160, 160 से 160 कैंसिल, 1 बचेगा प्लस 4 चौक 16 यानी 4, तो 160/5 आएगा। तो 160/5 आप करिए तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 यानी 32 ओम होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिए गए धारा वितरण में आई का मान होता है। ऑप्शन ए आपका 2 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका 3 एम्पियर, ऑप्शन सी आपका 5 एम्पियर और ऑप्शन डी आपका 8 एम्पियर। तो आपको पता है कि नोड की तरफ आने वाली धाराओं का जो योग होता है नोड से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए नोड की तरफ कौन कौन सी आ रही हैं, एक आई आ रहा है, दूसरा आपका 4 एम्पियर वाला आ रहा है, तीसरा आपका 2 एम्पियर वाला। बस अब दूर जाने वाली कौन है, 5 एम्पियर और 3 एम्पियर यानी 8 एम्पियर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आई का मान कितना आएगा, 8 में से 6 घट जाएगा यानी 2 एम्पियर आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट पर 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है, पंखे की शक्ति होगी। तो पंखे की शक्ति आप कैसे निकालते, P बराबर V इंटू आई से, तो V इंटू आई कर दीजिए 220 गुणे 1.5, तो ए आपका 1 जीरो है तो 1 दशमलव हट जाएगा यानी 22 गुणे 15 होगा। 22 गुणे 15 कर लीजिए तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, इस तरीके से आपका 330 वाट होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका समांतर क्रम में, ऑप्शन बी आपका श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी आपका ए व बी दोनों में और ऑप्शन डी आपका निश्चित नहीं है। प्यारे दोस्तों, विद्युत फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं। ऑप्शन ए आपका है दोनों गर्म, ऑप्शन बी आपका है दोनों ठंडे, ऑप्शन सी आपका है एक गर्म तथा दूसरा ठंडा और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में मुख्य लाइन के जो तार होते हैं वे आपके एक गर्म और दूसरा ठंडा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आपका मेन फ्यूज से, ऑप्शन बी आपका वाट घंटा मीटर से, ऑप्शन सी आपका युक्ति से और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो मेन स्विच से निकलने वाले तारों को जो जोड़ा जाता है वो आपका जोड़ा जाता है मेन फ्यूज से। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है। ऑप्शन ए आपका श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी आपका है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी आपका है मिश्रित क्रम में और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत परिपथ में विद्युत यंत्रों को लगाया जाता है समांतर क्रम में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए आपका है फेज वायर के लिए, ऑप्शन बी आपका है न्यूट्रल वायर के लिए और ऑप्शन सी आपका है अर्थ वायर के लिए और ऑप्शन डी आपका है किसी भी वायर के लिए नहीं। तो घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार फेज वायर के लिए उपयोग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घरेलू विद्युत परिपथ में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी आपका है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी आपका है मिश्रित क्रम में और ऑप्शन डी आपका है श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। तो घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब जो प्रयुक्त किया जाता है वह आपका समांतर क्रम में होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक विद्युत बल्ब पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा गया है, इस बल्ब का प्रतिरोध है। ऑप्शन ए आपका है 100 ओम, ऑप्शन बी आपका है 200 ओम, ऑप्शन सी आपका है 400 ओम और ऑप्शन डी आपका है 806.67 ओम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कितना ओम हमारा आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा कि R बराबर V स्क्वायर अपन P, R बराबर होता है V स्क्वायर अपन P। तो यहाँ पर V का मान कितना है 220, उसका स्क्वायर करना है यानी 220 गुणे 220 करेंगे और P का मान आपको लेना है 60। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो मान आएगा वो 806.67। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है। ऑप्शन ए आपका है 15 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका है 25 एम्पियर, ऑप्शन सी आपका 1 एम्पियर और ऑप्शन डी आपका है
5 एम्पियर। तो घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पियर होती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है। ऑप्शन ए आपका है स्विच, ऑप्शन बी आपका है वाट घंटा मीटर, ऑप्शन सी आपका है वोल्ट मीटर और ऑप्शन डी आपका है प्लग। तो विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र वाट घंटा मीटर है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत ऊर्जा का मान है। ऑप्शन ए आपका आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन बी आपका आई स्क्वायर अपन आर टी, ऑप्शन सी आपका है आई स्क्वायर अपन आर और ऑप्शन डी आपका है आई स्क्वायर आर अपन टी। तो विद्युत ऊर्जा का मान होगा आई स्क्वायर आर टी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है। ऑप्शन ए आपका है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका है आर्गन और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है वो आर्गन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सही संबंध है। ऑप्शन ए आपका 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बट्टे 1 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर और ऑप्शन सी आपका 1 वाट बराबर 1 बट्टे 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर और ऑप्शन डी आपका 1 वाट बराबर 1 एम्पियर बट्टे 1 वोल्ट। तो यहाँ पर P बराबर आपका होता है V इंटू का I। तो यहाँ पर P यानी वाट, V यानी वोल्ट, I मतलब एम्पियर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विद्युत सामर्थ्य P प्रतिरोध R तथा विभवांतर के बीच सही संबंध है। तो विद्युत सामर्थ्य P, प्रतिरोध R और विभवांतर P के बीच जो सही संबंध है वो आपका P बराबर V स्क्वायर अपन R। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए फिजिक्स के। तो प्यारे दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।